गाँव के लिए मेरे तरफ से कि यहाँ रोजगार की बहुत कमी है। हम लोग मतलब बेरोजगार हुए। ये बताइए, आप भारतीय रोजगार नहीं, हमें अपना अखंड भारत चाहिए, हम अपना हिंदुत्व चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसा किचन में हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। मोदी जी ने सारी सुविधाएं दी हैं, सरकारी राशन मिल रहा है, महीने में 2-2 बार मिल रहा है, महिलाएं और बच्चों को फ्री में शिक्षा मिल रही है। हमें और क्या चाहिए? आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और मोदी विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। और उसके विपक्ष जो ठगबंधन है वो तो सब एक साथ जुट करके उनकी भ्रष्टाचार की दुकानें चलती रहें, उनका उद्देश्य खाली ये है। और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि विकास हो, सबका साथ सबका विकास। उसी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 का आंकड़ा पार कर रही है और प्रचंड बहुमत से जीत रही है, क्योंकि मोदी जी ने हर वर्ग के लिए बराबर से काम किया है। कहीं जात पात भेदभाव कहीं नहीं रहा। देखिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कहीं पर नहीं हुआ है। ये इन लोगों की, कांग्रेस की हमेशा से ये राजनीति रही है कि मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ये छोड़ देते हैं और डराते हैं कि बीजेपी अगर आएगी सत्ता में तो मुसलमानों के साथ कत्लेआम होगा, इनको देश से भगाया जाएगा। मुस्लिम सिख ईसाई एक शरीर की तरह से है, कोई भी नस कटेगी तो पूरा शरीर खत्म हो जाएगा। कोई कहीं नहीं भागने वाला है, सब यहीं रहेंगे। और चुनाव तो है ही, संविधान की प्रक्रिया है, चुनाव तो होना ही है, लेकिन अब की बार 400 के पार हो रहा था। सिर्फ भारत का झंडा लगा रहता था तो अपनी तोप का मुंह घुमा दिया करते थे। मिसाइलें उस क्षेत्र में नहीं जाया करती थी जहां भारत का झंडा लगा रहता था। हमारे मोदी जी और योगी जी जितना भारत में जनप्रिय हैं, उससे कई गुना ज़्यादा विदेशों में जनप्रिय हैं। वहाँ पर यही है कि महंगाई इतनी ज्यादा है। महंगाई बढ़ी है और ये बोल रही है कि कांग्रेस आएगी तो ऐसा घटेगा, ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो सरकार बनी है वो अपना सत्ता और आगे बढ़ाएगी। मतलब गाँव के लिए मेरे तरफ से कि यहाँ रोजगार की बहुत कमी है। हम लोग मतलब बेरोजगार हुए। ये बताइए, आप भारतीय रोजगार नहीं, हमें अपना अखंड भारत चाहिए, हम अपना हिंदुत्व चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसा किचन में हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। मोदी जी ने सारी सुविधाएं दी हैं, सरकारी राशन मिल रहा है, महीने में 2-2 बार मिल रहा है, महिलाएं और बच्चों को फ्री में शिक्षा मिल रही है। हमें और क्या चाहिए? आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और मोदी नमस्कार, इस समय हम लोग प्रयागराज में हैं और आज प्रयागराज में इलाहाबाद संसदीय सीट और फूलपुर संसदीय सीट पर नामांकन की प्रक्रिया होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी और प्रवीण पटेल नामांकन करने वाले हैं। उनके साथ ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी आज उनके साथ होंगे और नामांकन करने जाएंगे। इसके साथ ही आप देख रहे हैं हमारे पीछे, तो भाई साहब साइड जी, हमारे पीछे हजारों लोगों का हुजूम आ पड़ा है। ये नामांकन के लिए लोग आज आज़ाद पार्क से निकलकर पैदल ही कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और नामांकन किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह ने पर्चा दाखिला कर दिया है। लोगों के बीच में है, आइए लोगों से जानते हैं राय, क्या इस बार के मुख्य मुद्दे होने वाले हैं और किस तरह का इस बार का 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है। चलिए जनता के बीच चलते हैं, उन्हीं से राय लेते हैं। आप अपना नाम बताइए। सूर्य प्रकाश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव के? विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। और उसके विपक्ष जो ठगबंधन है वो तो सब एक साथ जुट करके उनकी भ्रष्टाचार की दुकानें चलती रहें, उनका उद्देश्य खाली ये है। और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि विकास हो, सबका साथ सबका विकास। उसी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी आज निरंतर 10 वर्षों से काम कर रही है। चुनाव तो कहीं है ही नहीं, चुनाव किस बात का है? चुनाव बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक चुनाव नहीं होगा, सीधे 400 के पार चुनाव करा लें। औपचारिकताएं हैं, औपचारिकता। देखिए त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि चुनाव की बस औपचारिकता मात्र है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? जी, शेर अली नाम है मेरा, शेर अली नाम है। शेर अली जी, आप आए हुए हैं नामांकन में भारतीय जनता पार्टी के, आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 का आंकड़ा पार कर रही है और प्रचंड बहुमत से जीत रही है, क्योंकि मोदी जी ने हर वर्ग के लिए बराबर से काम किया है। कहीं जात पात भेदभाव कहीं नहीं रहा। जो नारा था भाजपा का, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस पर पूरी तरीके से अमल हो रहा है और मुस्लिम समाज बहुत ज़्यादा संख्या में इनको वोट देने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को।
अच्छा, मुस्लिम समाज पे दूसरे जो विपक्षी दल है इंडिया गठबंधन, वो कहता है कि जब बीजेपी सत्ता में है तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है, तो मुस्लिम समाज इस पे क्या सोचता है? देखिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कहीं पर नहीं हुआ है। ये इन लोगों की, कांग्रेस की हमेशा से ये राजनीति रही है कि मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ये छोड़ देते हैं और डराते हैं कि बीजेपी अगर आएगी सत्ता में तो मुसलमानों के साथ कत्लेआम होगा, इनको देश से भगाया जाएगा। जबकि जब से बीजेपी 10 साल से आई है, मुसलमानों को पूरी तरीके से सुरक्षा है। कोई भी, अब जो भाई देखिए अपराधी हैं, गुंडा बदमाश हैं, उनके लिए तो बराबर सबके ऊपर चल रहा है, तो इसमें मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, बीजेपी का ही एक धड़ा कहता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। अगर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे? देखिए, हमको भगा थोड़ी रहे हैं यहाँ से, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। मतलब आपको कोई आपत्ति नहीं है? क्या आपत्ति है सर, बताइए। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो हमको, अगर ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तुमको भगा दिया जाएगा, तब तो गलत है। देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक शरीर की तरह से है। कोई भी नस कटेगी तो पूरा शरीर खत्म हो जाएगा। कोई कहीं नहीं भागने वाला है, सब यहीं रहेंगे और एकजुट होकर रहेंगे। जय श्री राम। देखिए कुछ लोग हैं, हाँ बताइए क्या नाम है आपका? शशि शंकर त्रिपाठी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल हैं। जी जी। आज वकील साहब इस बार तो नीरज त्रिपाठी भी वकील ही हैं, जी। और राजनीति और वकालत का पुराना संबंध रहा है, तो आप लोगों की नजर में इस बार का चुनाव कैसा होने वाला है? चुनाव तो है ही, संविधान की प्रक्रिया है, चुनाव तो होना ही है, लेकिन अब की बार 400 के पार। ये जन साधारण का चुनाव है और एक बहुत ही विकासवादी, जनप्रिय, और इतनी जनप्रिय है कि जितना भारत में है उससे ज़्यादा हमारे सारे संसार में जनप्रिय है। और इतनी जनप्रिय है कि जो बहुत बड़ी बड़ी महाशक्तियों का युद्ध हो रहा था, सिर्फ भारत का झंडा लगा रहता था तो अपनी तोप का मुंह घुमा दिया करते थे। मिसाइलें उस क्षेत्र में नहीं जाया करती थी जहां भारत का झंडा लगा रहता था। हमारे मोदी जी और योगी जी जितना भारत में जनप्रिय हैं, उससे कई गुना ज़्यादा विदेशों में जनप्रिय हैं। अब की बार मतलब इस बार मोदी जी के चेहरे पे चुनाव है पूरा का पूरा। हाँ जी जी, एकदम सही। आप क्या कह रहे हैं? मोदी जी आएंगे। हाँ, 400 मोदी जी आएंगे। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, कुछ महिलाएं हैं, हम महिलाओं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव में वो कौन से मुद्दे हैं। कुछ यूथ हैं, ये बताइए आपका क्या नाम है? संगीता। संगीता जी, आप भारतीय जनता पार्टी को आज सपोर्ट करने के लिए आई हुई हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, महिलाओं को मोदी जी सभी महिलाओं को बहुत मान सम्मान सपोर्ट करते हैं और उन्होंने बहुत किया है, अभी आगे भी करेंगे। हमारे लोग की इच्छा तो यही है। ये बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? बताओ। दिव्यांशी। दिव्यांशी, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं बीए सेकेंड ईयर। तो क्या राजनीति को लेके, जो भागो मत इधर सीधे खड़े रहो, वर्तमान राजनीति को लेके तुम्हारे दिमाग में क्या सोच है? क्या सोचती हो तुम? क्या अच्छा ही सोचेंगे और क्या। अच्छा, अगर पीएम की बात किया जाए या फिर अपने यहाँ के लोकल नेता की, सांसद की बात किया जाए, तो दिमाग में एक छवि उभरती होगी। यूथ हो तो क्या सोचती होगी, कैसा हमारा नेता होना चाहिए या कैसा सांसद होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जैसे मोदी जी हैं वैसे ही। हाँ, वैसे ही चाहिए। बस। कहाँ पढ़ती हो? हम कौड़ियार में। बिहार में। चलो, यहाँ परिवार के साथ आई हो? अच्छा, चलिए, आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरिता है। सरिता जी, आज आप नामांकन में आई हुई हैं, और क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों से प्रभावित होकर के आज आप आई हुई हैं? सर, हम इस चीज़ से प्रभावित हैं कि मोदी जी का काम इतना अच्छा है, देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, औरतों के लिए मतलब किए हैं, तो बस इसी तरह चलता रहे बस। अच्छा, आप गृहिणी हैं, महंगाई का असर आपके किचन पर, क्योंकि किचन आप ही को संभालना होगा, किचन का बजट आप ही देखती होंगी अमूमन, तो वहाँ पर कैसा है? वहाँ पर यही है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है। महंगाई तो है कि नहीं? है, अभी तो मतलब जब से मोदी जी का वो हुआ है तब से कुछ घर का खर्चा हो जाता है या फिर जरूरत है कुछ सुधार की? नहीं, जरूरत खर्चा तो इतना नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं लेना पड़ता है। आर्थिक स्थिति भी सभी की खराब है पैसे को लेके। अच्छा, आप बताइए आपका क्या नाम?
नाम सरिता केशरवानी है मेरा नाम सरिता केशरवानी है। हम ये चाहेंगे कि जैसे महंगाई बढ़ी है और ये बोल रही है कि कांग्रेस आएगी तो ऐसा घटेगा, ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो सरकार बनी है वो अपना सत्ता और आगे बढ़ाएगी। मतलब एज ए गृहिणी आपको ये उम्मीद है कि अब महंगाई कोई भी आए घटनी नहीं है? घटेगी बिल्कुल नहीं। ये कहने के लिए है कि महंगाई आएगी तो कांग्रेस आएगी तो महंगाई कम होगी, नहीं, कोई कंट्रोल रहे। बस ये होता है कि जैसे लेडीजों को आगे किया जा रहा है तो उनको और ही सपोर्ट किया जाए और बढ़ाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आप बताइए, आप बच्चे को लेकर के आई हैं साथ में, इतनी नन्ही सी बच्ची को लेके आई हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम स्तुति श्रीवास्तव है। ये बताइए स्तुति जी, आप छोटी बच्ची को भी लेके आई हैं नामांकन में, वो कौन सी बात है जो आज यहाँ तक आपको खींच लाई है? सर हमारा एक बच्चा डिसेबल है, हम लोगों ने, हमारा कोई कहीं मकान नहीं है, हम बस ये चाहते हैं कि हमको कहीं से भी मकान मिल जाए। हमने कई बार अप्लाई किया लेकिन हमको कभी मकान नहीं मिला। मोदी जी की गारंटियां मिल रही हैं, तमाम गारंटी है, स्वास्थ्य है, आयुष्मान की गारंटी है, अनाज मिलता है, अस्पतालों में अच्छी सुविधा है, फिर आप कैसे कह रही है कि आपको सुविधाएं नहीं मिल रही है? सर हमको सब सुविधाओं से मतलब नहीं। मेरा बच्चा सर देखिए बीमार है, अगर मेरे पास इतना पैसा नहीं था, नहीं मेरे पास आयुष्मान भी नहीं, मेरा बच्चा बीमार है, डिसेबल है, बड़ा बेटा है, 7 साल का हो गया, मेरे पास में इतना पैसा नहीं कि मैं उसका इलाज करा सकती। आज वो बच्चा पूरी तरह से चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। उसके अलावा मेरी एक बेटी है, लेकिन मैं कई बार अप्लाई कर चुकी, लेकिन मुझे मकान नहीं मिला। भाई आपके हिसाब से नहीं मिल रही है, यही बताइए आप। थे मेरा ये कहना है महिलाओं के लिए मेरे तरफ से कि यहाँ रोजगार की बहुत कमी है, हम लोग मतलब बेरोजगार हुए। ये बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, भाजपा अभी कई आपके सहयोगी लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है ही नहीं, और आप कह रही हैं कि बेरोजगारी। बेरोजगारी तो है, ऐसा नहीं है कि रोजगार है, मतलब महिलाओं के हिसाब से। जेंट्स के लिए तो होगा, यहाँ कोई मतलब फैक्ट्री लग जाए जैसे औरतें मिल के काम करने, बस हम लोग ये चाहते हैं। हमें मोदी जी से आलू टमाटर और प्याज की कोई मांग नहीं करनी, हमें सिर्फ अपना अखंड भारत चाहिए। ये जो कह रही है कि हमें रोजगार चाहिए, आपको रोजगार भी नहीं चाहिए? रोजगार नहीं, हमें अपना अखंड भारत चाहिए, हम अपना हिंदुत्व चाहिए। हाँ। अच्छा ये बताइए, जैसे ये कह रही हैं कि रोजगार नहीं है, महंगाई है, आप घर का किचन आप चलाती हैं, तो किचन में कोई असर है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, ऐसा किचन में हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। मोदी जी ने सारी सुविधाएं दी हैं, सरकारी राशन मिल रहा है, महीने में 2-2 बार मिल रहा है, महिलाएं और बच्चों को फ्री में शिक्षा मिल रही है, हमें और क्या चाहिए। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और मोदी जी की सहायता से ही पढ़ते हैं। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सर अभी तो छोटा है, अभी तो एडमिशन कराया नहीं, 2 साल का है। यानी कि लगभग यहाँ लोग हैं उनके बच्चे एनसीईआरटी में ही पढ़ते होंगे, सीबीएसई में ही पढ़ते होंगे। सर हाँ, वहाँ तो फीस देनी पड़ती है। सर अब इसके बारे में हम कुछ कह नहीं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं। हाँ बताइए। मैं मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी छोड़कर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर एसपी शुक्ला है, मैं विधानसभा उपाध्यक्ष था समाजवादी पार्टी का 16-255। लेकिन मोदी जी के नीतियों से प्रभावित होकर, कौन सी नीतियाँ, ये सबका साथ सबका विकास, इस नीति पर जो है मोदी जी काम कर रहे हैं, ये नीतियाँ हमको बड़ी अच्छी लगी। इंडिया गठबंधन का नारा है कि कुछ का साथ कुछ ही का विकास। अरे सर उसमें जो है जातिवाद सिर्फ हो रहा है, बाकी कुछ नहीं, और ये जातिवाद से मुक्त हैं आदरणीय मोदी जी, योगी जी, ये सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं और उसी ढर्रे पर काम कर रहे हैं।